और दूसरे शरण का 68वां दिन है आज। एक शरण ख़त्म हो चुका है 26 जनवरी से पहले, 2 महीने का था, और ये दूसरा शरण स्टार्ट हुआ है जिसका आज 4 दिन हो गए हैं। लेकिन हमारे साथ किसान ट्रॉलियों से फिर वापस आए हैं और ट्रॉली टाइम्स भी अखबार भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर है, और हमारे साथ और भी किसान हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से आए हो? हम जो शेरपुर से आए जी। शेरपुर से कब पहुँचे? शेरपुर से आज सुबह ही आए। सुबह आए। आपको क्या लगा आप सुबह आ गए? सुबह हमें यही लगा हमारी मांग पूरी होनी चाहिए जिसे। अच्छा, जी। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। कहाँ से आए आप? मेरठ से। मेरठ से। कब आए? गांव जटपुरा। 3 दिन के आ रखे हैं जी। 3 दिन आ रखे। हाँ, आपने राकेश टिकैत का भावुक होने वाला स्पीच सुना होगा? ना हाँ, वो भी सुना है। उनका दर्द देख के आए। उनका भी। हाँ। लेकिन हम यहाँ से 26 के शाम को जो है गए थे और फिर परसों फिर आ गए। अच्छा, परसों फिर आए। जी, आपका क्या नाम है? आप अखबार भी पढ़ रहे हो, देखो अखबार के ऊपर भारतीय संविधान यानी कि उनकी प्रस्तावना लिए बैठे हैं। ट्रॉली टाइम्स से एक नया अखबार छपा है जो किसानों ने इन्होंने इनकी पहल की है, और भारत का संविधान सबसे पहले उनकी प्रस्तावना लिखी हुई है, और ये 5-6 पन्नों का अखबार है और ये पढ़ रहे हैं। तो पूरा संविधान है, इसका पूरा संविधान है। संविधान की वजह से आप यहाँ पे बैठे हो। जी, क्या कैसे आप पहुँचे, कब पहुँचे? मैं परसों का आ रहा हूँ। परसों आ रहे हो। अब क्या लग रहा है आपको, जैसे दूसरे शरण आज 68वां दिन है, एक बार तो गवर्नमेंट ने ये उल्टा दे दिया कि ये किसान नहीं है, ऐसे है, तो आपको क्या लग रहा है? भाई ये बिल वापसी होना चाहिए और वापसी होगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ करना पड़े। ये तो 62 दिन हुए, चाहे 620 दिन यहाँ रहना पड़ जा, हम बिल्कुल हार मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक, इस गवर्नमेंट का एक ही नियम रहा, एक ही इसका ध्येय है, तुष्टीकरण की राजनीति। हिंदू मुस्लिम झगड़ा, हिंदू मुस्लिम लड़वाना, तरह तरह के। अब जैसे ये थे नंदकिशोर गुज्जर जी। नंदकिशोर गुज्जर जी का यहाँ क्या मतलब है बताओ? बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जो विधायक है लोनी से, उनका यहाँ क्या मतलब है? जी बिल्कुल। किस लिए आए? ये गुज्जर समाज के अध्यक्ष हैं, गुज्जर ही हैं ये भी। ये इस धरने में अब से नहीं, ये एक महीना हो गया इन्हें लगे लगे, और पूरी तन मन धन से बहुत सेवा कर रहे हैं। एक छोटा एक विधायक आके यहाँ पूरी कौम का हो रहा, क्यों कर रहा हो ऐसा? नंदकिशोर में अगर दम है तो अब आ जा। एक्चुअली वो देखा जाए तो जाति धर्म पे हमें नहीं आना चाहिए, वो एक बीजेपी की चाल थी, यही समझना चाहिए। क्योंकि जो आरएसएस के लोग जो पहुंचे थे उनकी भी यही चाल थी कि ये धरना खत्म किया जाए। यो नवदीप सिद्धू किसका आदमी नु बता दो मेरे से? उनके भी बीजेपी के साथ फोटो किसका है वो आदमी जो प्रधानमंत्री का सनी देओल के दौरे खड़ा है और हमारे इस आंदोलन को बदनाम कर रहा है? क्यों? ये किसान पागल नहीं है, ये सब समझते हैं। और आज मोदी जी ने मन की बात करी, हाँ, उसमें कोई भी किसान के किसी किसान का इस आंदोलन का किसी का नाम लिया? जी नहीं लिया। लिया? नहीं लिया। बिल्कुल तो नहीं। वे बात करते हैं केवल अडानी और अंबानी की। 50,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं, इन किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, जो या पश्चिम की बेल्ट है या गन्ने की बेल्ट है। अभी मैं पर्ची दिखाऊं, पर्ची पे 00 लिखा रहा, कोई अभी तक हमें यूं ही नहीं पता हम किस रेट गन्ना डाल रहे हैं, और हमारा 45 साल का भी बकाया है, और चाहे कुछ भी करना पड़े। आपका नाम? मेरा नाम करमपाल है। मैं गुर्जर समाज से हूँ और गुर्जर वीर मंच का अध्यक्ष हूँ। जी, आप भी पहुँचे, बताइए। हम यहाँ जब से धरना चल रहा तब से ही यहाँ आए। जैसे ही टिकैत जी का हमने रात को वो संबोधन, हम चले गए थे घर पे, हम रात को सही 3 बजे यहाँ हाजिर हो गए थे, वापस आ गए थे वहाँ से उसी रात। और हाँ, उसी रात को। और उस नंदकिशोर गुज्जर को जो ठेकेदार बन रहा था ना गुज्जर बिरादरी का, हम उससे पूछने आए थे कि भाई तू जो इतना बड़ा ठेकेदार बन के इतने बड़े आंदोलन को खत्म कर रहा है, तेरी क्या ताकत तू करेगा सर? किसानों में कोई जाति बिरादरी या कोई चीज़ नहीं हुई करती, किसान किसान होता है। वो आरएसएस वालों के साथ मिलकर उसने जाट बनाम गुज्जर झगड़ा करवाने की कोशिश करी ताकि ये आंदोलन दूसरी तरफ मुड़ जावे, भाई भाई आपस में लड़ें। सबसे पहले बात तो हम किसान, और किसान की ना कोई जाति होती ना बिरादरी होती, किसान किसान होता है। खेत में एक मुसलमान भी काम करता है, एक बनिया भी काम करता है, गुज्जर भी करता है, अहीर भी करता है, सब जितनी जातियाँ सभी जो किसान है वे किसान सब काम करते हैं। दूसरी बात, जैसे अब कह रहे हैं कि भाई जवान हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे, तो पैसा ले, मेहनत कर रहे, पैसा ले रहे। हमारा किसान रात दिन जाड्डे में मर रहा, कौन तनख्वाह देवे उसे? कोई देवे नहीं देवा तनख्वाह? कोई तनख्वाह देता उन्हें? फसल खराब भी हो जाए तो भी उनका गया। और किसान के ऊपर तो फसल जल जाओ वैसे मर जावे। ये ऊपर से इन्होंने कानून लगा दिए, ये बनी है इनके पास, जैसे अडानी अंबानी, ये क्या कर रहे हैं? हमारा खून चूस रहे हैं, ये किसानों का खून चूस कर इतने बड़े होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आवे, वो थोड़ा ध्यान देवें
अब ये क्रांति यहाँ रुकने वाली नहीं कि ये काम ये यहाँ रुक जाएगी। ये क्रांति है, ये गांव-गांव जाएगी। जो बीजेपी के झंडे लगा के लोग गांव में घुसेंगे उन्हें भी रोका जाएगा और उनका बहिष्कार करा जाएगा। और नंदकिशोर गुज्जर को मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ, वो सुने मेरी बात को और देख के गौर करे। अगर वो इतना बड़ा गुजरों का ठेकेदार है तो एक गुज्जर बुला के गुजरों सभा बुला के उसका वो करे, उसे तमीज़ पैदा कर जाएगी भाई मैं ठेकेदार हूँ इनका। क्या वो किसान नहीं है? सब बहिष्कार करे, जो बीएमसी नहीं सभी कर रहे हैं भाई, ऐसा भी बहिष्कार कर दिया साहब। तो जो आदमी गलत करेगा उसका भाई मैं गलत करूँगा मेरा बहिष्कार हो जाएगा भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भाई बिरादरी किसान बिरादरी है हमारी। हम ये थोड़ी करें कि गुज्जर बिरादरी से हम संबंधित है, हम एक किसान बिरादरी है। जब मैं मेरठ से आया हूँ, मेरा नाम राम कुमार, ग्राम प्रधान जटपुरा। जब तक ये तीनों किसानों के खिलाफ ये जो भाजपा सरकार बिल लाई है, जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे किसान यहाँ से किसी भी कीमत पर धरने से नहीं हटेगा। और किसानों की ज़मीन छीनने के लिए इस भाजपा सरकार ने और इसके गृह मंत्री अमित शाह ने ये तीनों अडानी अंबानी और ये तीनों जो उद्योगपति हैं इन्होंने तय कर लिया कि किसानों को ज़मीन छीन के इन्हें किसानों को बिल्कुल बर्बाद करना है। और किसानों को ये देख लो आप, धान का जो मूल्य है वो सरकारी रेट 2000 के आसपास है और धान इस साल 1200 रुपये कुंटल बिका। ऐसा कौन सा मास्टर है भाजपा में, उसे ये पता नहीं 6 साल से किसानों की जितनी भी पैदावार, मक्का हो, बाजरा हो, अरहर हो, मूंग हो, गन्ना हो, रेट घट रहे हैं और उस पर लागत दुगनी हो रही है। जी। और किसानों की आय, इसने जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कहाँ इसने, मैंने इसका भाषण बिजनौर में सुना, नो मैं सरकार बनते ही किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, किसानों के खाते में 15-15 लाख भेज दूंगा। बताओ किसी के खाते में आए कि भैया 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। रोजगार कहाँ मिला इस सरकार में? रोजगार इस सरकार ने लोगों से छीनने का काम करा, लोगों से छीनने का काम करा। इस सरकार में इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है, एक ईंट की कीमत जो सरकारी रेट में वो 20 रुपये है, वो ईंट 7-8 रुपये की मिल जाए सीमेंट की। इस सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार, इस सरकार से गुंडाराज। इस सरकार के जो विधायक हैं वे 5-5 साल में जो उनका कार्यकाल पूरा होगा 100-100 करोड़ के मालिक हो गए। जिन विधायकों पर एक का गाड़ी थी, मैं इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विधायकों के नाम बता दूंगा जो क्या ना बुग्गी चलाते थे। एक हसनापुर का विधायक बुग्गी चलाता था, आज कम से कम 5 करोड़ की कोठी में रह रहा, दिनेश खटी। इस सरकार के जितने विधायक है केवल उनका काम लूटने का काम रहा, कोई किसानों की समस्या से लेना नहीं देना नहीं। गन्ने का जो भुगतान का मामला है, हमारा किनौनी शुगर मिल है बजाज का मेरठ में, उस पर अभी पिछले साल का 2 महीने का भुगतान रुका हुआ है और इस साल में 3 महीने गन्ना डालते हुए हो गया। पूरा सीजन 60% लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। 40% गन्ना खड़ा है और पर्ची पे यही पता नहीं हमें 300 का रेट मिलेगा 290 का मिलेगा। ठीक है जी। आप शॉर्ट में बताइए। मैं सबसे ज़्यादा तो पश्चिम यूपी जो सबसे मतलब पूरा यूपी हमारा सबसे ज़्यादा परेशान है बिजली से। अच्छा बिजली से मुझे लगता है पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली ये इस उत्तर प्रदेश में है। ठीक, यहाँ हमारे यहाँ सबसे महंगी। जिस टाइम अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश जी की, उस टाइम जो है 12 का बिल हमारा 9000 रुपये था। आज हमारे योगी जी की सरकार है, 4 साल हुए, 4 साल में आज हमारा बिल है 18,000 रुपये 12 का। दुगने कितनी अच्छी आय दुगनी कर रहे हैं ये। वो तो 2022 में बोल रहे हैं हमारे बच्चों की फीस तक जमा नहीं हो रही स्कूल में। हमारे सामने यहाँ नौबत है, किसान आत्महत्या करने के लिए कगार पर खड़ा है। पेमेंट हमें मिल नहीं रहा, फसल हमारी होने पड़ने जा रही, हर चीज़ के रेट दूने हो गए। यूरिया पे 10 रुपये घटा के और 5 किलो यूरिया कम कर दिया, 45 किलो का बोरा कर दिया। जो 50 किलो का था उस पर 10 रुपये घटाए तो 5 किलो यूरिया कम कर दिया। DAP पे पैसे बढ़ा दिए। इस तरह बहुत ज़्यादा। हमारे साथ युवा भी है, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से पहुँचे? कैथल से, हरियाणा से। हरियाणा से कब पहुँचे? हम रात को पहुँचे थे यहाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है रात को ही पहुँचना पड़ा? भाई डकैत के माने फिर बात सुन कर आना पड़ा। अच्छा, हमने जाम भी कर दिया था जींद में, कंडेला के पास। अच्छा, कैथल में तीतर मोड़ जाम कर दिया था। खट्टर नर मोदी ने हमारा शामिल ले दिए, बस हम मार पार पा रहे हैं बस। हाँ, मर जाएंगे जब मार देंगे, हम एक काम कर देंगे बस।